नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता फुटबॉल के आलमी मुकाबलों से पहले फुटबॉल के शोहरा आफाक खिलाड़ी रोनाल्डो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने टेबल पर पड़ी कोक की 2 बोतलें एक तरफ हटा दी और पानी की बोतल वहां रख दी और इशारा किया कि कोक जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है और पानी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। ये सारा अमल चंद सेकंड पर मुहित था। वो उनका ये अमल कि कोक की बोतलें 2 उन्होंने जो एक साइड पे पुश की, वो इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया पे कि अगले दिन कोक को $4 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। $4 अरब, जी मैं सही कह रहा हूं, तकरीबन $4 अरब का कोक को झटका लगा। एक गिराज से शुरू होने वाली कंपनी, 2 नौजवानों ने एक कंपनी शुरू की जिसकी शुरुआत एक गिराज से हुई कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई कमरा या कोई दुकान या कोई दफ्तर किराए पे ले सकते, तो उन्होंने किसी से एक गिराज जो है वो किराए पे लिया और वहां उसको दफ्तर बना के एक कंपनी की शुरुआत की। वो कंपनी आज $1400 अरब से ज्यादा की वैल्यू रखने वाली कंपनी बन चुकी है। जी मेरा इशारा गूगल की तरफ है। इस वक्त ये $1400 अरब से ज्यादा की कंपनी है। सॉफ्टवेयर या इंटरनेट के आने से पहले ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई कंपनी जो एक गिराज से शुरू होगी और सॉफ्टवेयर के फील्ड में आगे बढ़ती हुई इतनी अहमियत हासिल कर लेगी और उसकी कीमत जो है वो और जो उसकी वैल्यू है वो $1400 अरब से बढ़ जाएगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं, होंगी, जो कि पहले कभी उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो सोशल मीडिया के आने से जो ताकत हमारे हाथों में आई है, अभी उसको एवेल्युएट होना बाकी है, अभी उसको समझना बाकी है, अभी उसको हमें आगे यूज करना बाकी है। जो ये तूफान आया है, ये जो सुनामी आई है या जो तूफान आया है, सोशल मीडिया के आने से जो तब्दीलियां आई हैं वो बहुत ही डीप और देरपा होंगी, वो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों का पेशखमा साबित होंगी। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सोशल मीडिया पे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि हर शख्स अब अपनी सहूलत के मुताबिक जब चाहे यूट्यूब पे जाकर अपनी पसंद का प्रोग्राम या टीवी टॉक शो देख सकता है। तो इसलिए जो टीवी टॉक शोज हैं या जो न्यूज के प्रोग्राम हैं वो भी अब सारे के सारे ग्रेजुअली सोशल मीडिया पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब जो सोशल मीडिया की ताकत हमारे हाथ में आई है, हमने उससे पाकिस्तान में एक इनकलाब की बुनियाद रखनी है। बड़ा ही कैलकुलेटेड, बड़ा ही स्पेसिफिक, बहुत ही फोकस्ड इनकलाब जो है वो रोनमा होने जा रहा है। आपको फकत ये करना है कि आपको टाइम आउट का मैसेज जो है उसको आम करना है। अभी आपने किसी का प्रोग्राम अनसब्सक्राइब नहीं करना, किसी को थम्स डाउन नहीं करना, किसी को कोई मैसेज नहीं करना, लेकिन इस मैसेज को आम जरूर करना है जो टाइम आउट मूवमेंट फैला रही है कि हम इंशाल्लाह अपनी सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने मीडिया को आजाद करवा लेंगे। आपने इस मैसेज को आम करना है कि जो हमारी ताकत है, अब हमारे हाथ में ये ताकत आ चुकी है और हम उसको डेफिनेटली इस्तेमाल करने का पूरा इरादा रखते हैं। और जब हमारे कुछ फॉलोअर जो कि कुछ मिलियंस तक पहुंच जाएंगे, एक हम टारगेट रखेंगे, अब जब हम उस टारगेट को गेन कर लेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स या फॉलोअर्स मिलियंस में चले जाएंगे और हमें जब ये महसूस होगा कि अब इतनी बड़ी तादाद जो है टाइम आउट को समझ चुकी है और वो हमारे साथ मुत्फिक है कि हमारे मीडिया को अब आगे बढ़ना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए, तो उस वक्त फिर हम आपको ये बताएंगे और दिन मुकर्रर करेंगे और मीडिया को अल्टीमेटम देंगे कि अब वो इकट्ठे हो जाएं और नुक्ता उनके लिए एक ही होगा कि वो अपनी जान माल, इज्जत और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक हों। अगर ये स्टेप ले लिया गया,
अगर उनको हमारा मैसेज पहुंच गया तो हमें उनको बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मूवमेंट का वायरल हो जाना ही काफी हो जाएगा, किसी को बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस मूवमेंट को वायरल करना है कि हम अल्टीमेटली जो हमारी सुनने की ताकत है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जो कोई भी बड़ा टॉकर हो, टॉक शो रखने वाला हो, जो बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक हो, कोई डिक्टेटर हो, अगर आप उसकी बात सुनने से इनकार कर दें तो उसकी सारी की सारी ताकत जो है वो जायल हो जाएगी। उसकी सारी की सारी ताकत जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए अब जो सुनने की ताकत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि वो अब किसी भी डिक्टेटर से या किसी भी ताकतवर शख्स की ताकत से ज्यादा हो चुकी है। आप सिर्फ इस मैसेज को पहुंचाइए, इस मूवमेंट को आम करिए कि बहुत जल्द हम पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर कर देंगे कि वो अपनी रविश को बदले और अपनी जान माल इज्जत के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक हो जाए, वरना हम उसको बाइकआउट करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जो ही ये मूवमेंट वायरल होगी उन तक ये पैगाम पहुंचेगा कि कोई शख्स बहुत से फॉलोअर्स के साथ हमें ये मैसेज दे रहा है कि अब आप आगे बढ़िए और एक स्टेप आगे चल पड़िए, एक स्टेप आगे आ जाइए और अपना फेज जो है, अगला फेज उसको शुरू कीजिए।